नबी करीम अयाम बीमारी में 3 दिन तक बाहर तशरीफ नहीं लाए। उन्हीं दिनों में एक दिन नमाज कायम की गई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़ने को थे कि नबी ने हुजरा मुबारक का पर्दा उठाया। जब हुजूर का चेहरा मुबारक दिखाई दिया तो आपके रोए पाक व मुबारक से ज़्यादा हुसैन मंजर हमने कभी नहीं देखा था। कुर्बान इस हसन व जमाल के फिर अपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को आगे बढ़ने के लिए इशारा किया और अपने पर्दा गिरा दिया, और उसके बाद वफ़ात तक कोई आपको देखने पर कादिर ना हो सका। जब रसूल करीम की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई और अब से नमाज के लिए कहा गया तो आपने फरमाया कि अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया कि अबू बकर कच्चे दिल के आदमी हैं। जब वो कुरान मजीद पढ़ते हैं तो बहुत रोने लगते हैं, लेकिन अपने फरमाया कि उन्हीं से कहो कि नमाज पढ़ाएं। दोबारा उन्होंने फिर वही उज़्र दोहराया। आपने फिर फरमाया कि उनसे नमाज पढ़ाने के लिए कहो, तुम तो बिल्कुल सवाहिब यूसुफ की तरह हो। इस हदीस की मताबत मोहम्मद बिन वलीद ज़ुबैदी और ज़हरी के भतीजे और इसहाक बिन यहया कल्बी ने ज़हरी से की है, और अकील और मुअम्मर ने ज़हरी से, उन्होंने हमज़ा बिन अब्दुल्ला बिन उमर से, उन्होंने नबी करीम से। रसूल अल्लाह ने अपनी बीमारी में हुक्म दिया कि अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ाएं, इसलिए आप लोगों को नमाज पढ़ाते थे। उर्वा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने एक दिन अपने आप को कुछ हल्का पाया और बाहर तशरीफ लाए। उस वक्त हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। उन्होंने जब हुजूर अकरम को देखा तो पीछे हटना चाहा, लेकिन आन हुजूर ने इशारे से उन्हें अपनी जगह कायम रहने का हुक्म फरमाया। बस रसूल करीम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बाजू में बैठ गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम की इक्तिदा कर रहे थे और लोग अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की पैरवी करते थे। रसूल अल्लाह बनी उम्र बिन उफ में क़बा में सुलह कराने के लिए गए। पस नमाज का वक्त आ गया। मुअज्जिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से आकर कहा कि क्या आप नमाज पढ़ाएंगे? मैं तकबीर कहूँ? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हाँ। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज शुरू कर दी। इतने में रसूल करीम तशरीफ़ ले आए तो लोग नमाज में थे। अब सफ़ों से गुज़र कर पहली सफ़ में पहुँचे। लोगों ने एक हाथ को दूसरे पर मारा ताकि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आन हुजूर की आमद पर आगाह हो जाए, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज में किसी तरफ तवज्जो नहीं देते थे। जब लोगों ने मुतवातिर हाथ पर हाथ मारना शुरू किया तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु मुतवज्जे हुए और रसूल करीम को देखा। अपने इशारा से उन्हें अपनी जगह रहने के लिए कहा कि नमाज पढ़ाए जाओ, लेकिन उन्होंने अपने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र किया कि रसूल अल्लाह ने उनको इमामत का एजाज़ बख्शा। फिर भी वो पीछे हट गए और सफ़ में शामिल हो गए। इसलिए नबी करीम ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। नमाज से फारिग होकर आपने फरमाया कि अबू बकर, जब मैंने आपको हुक्म दे दिया था फिर आप साबित कदम क्यों ना रहे? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बोले कि अबू कहफ़ा के बेटे यानी अबू बकर की ये हैसियत न थी कि रसूल अल्लाह के सामने नमाज पढ़ा सकें। फिर रसूल अल्लाह ने लोगों की तरफ खिताब करते हुए फरमाया कि अजीब बात है, मैंने देखा कि तुम लोग बकसरत तालियां बजा रहे थे। याद रखो, अगर नमाज में कोई बात पेश आ जाए तो सुबहान अल्लाह कहना चाहिए। जब वो ये कहेगा तो उसकी तरफ तवज्जो की जाएगी, और ये ताली बजाना औरतों के लिए है। हम नबी करीम की खिदमत में अपने मुल्क से हाजिर हुए। हम सब हम उम्र नौजवान थे। तकरीबन 20 रातें हम आपकी खिदमत में ठहरे रहे। अब बड़े ही रहम दिल थे। आपने हमारी गुर्बत का हाल देखकर फरमाया कि जब तुम लोग अपने घरों को जाओ तो अपने कबीला वालों को दीन की बातें बताना और उनसे नमाज पढ़ने के लिए कहना कि फ़लाँ नमाज फ़लाँ वक्त और फ़लाँ नमाज फ़लाँ वक्त पढ़ें, और जब नमाज का वक्त हो जाए तो कोई एक अज़ान दे और जो उम्र में बड़ा हो वो इमामत कराए। रसूल करीम ने
میرے گھر تشریف لانے کی اجازت چاہی اور میں نے آپ کو اجازت دی۔ اپنے دریافت فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھر میں جس جگہ پسند کرو میں نماز پڑھ دو۔ میں جہاں چاہتا تھا اس کی طرف میں نے اشارہ کیا، پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی۔ پھر آپ نے جب سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیرا۔ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، کاش رسول اللہ کی بیماری کی حالت آپ ہم سے بیان کرتیں تو اچھا ہوتا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں ضرور سن لو۔ آپ کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کی جی نہیں یا رسول اللہ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے ایک لگن میں پانی رکھ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہم نے پانی رکھ دیا اور آپ نے بیٹھ کر غسل کیا۔ پھر آپ اٹھنے لگے لیکن آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہوا تو پھر آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی نہیں حضور، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ لگن میں میرے لیے پانی رکھ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے پھر پانی رکھ دیا اور آپ نے بیٹھ کر غسل فرمایا۔ پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوبارہ پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہوا تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ لگن میں پانی لاؤ اور آپ نے بیٹھ کر غسل کیا۔ پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے نبی کریم کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر اپنے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور حکم فرمایا کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ بھیجے ہوئے شخص نے آ کر کہا کہ رسول اللہ نے آپ کو نماز پڑھانے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل انسان تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر بیماری کے دنوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے رہے۔ پھر جب نبی کریم کو مزاج کچھ ہلکا معلوم ہوا تو دو مردوں کا سہارا لے کر، جن میں ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، ظہر کی نماز کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے آن حضور کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن نبی نے اشارے سے انہیں روکا کہ پیچھے نہ ہٹو۔ پھر آپ نے ان دونوں مردوں سے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے بازو میں بٹھا دو۔ چنانچہ دونوں نے آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بازو میں بٹھا دیا۔ راوی نے کہا کہ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں نبی کی پیروی کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز کی پیروی کر رہے تھے۔ نبی کریم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے۔ عبید اللہ نے کہا کہ پھر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں گیا اور ان سے عرض کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت کی بیماری کے بارے میں جو حدیث بیان کی ہے، کیا میں وہ آپ کو سناؤں؟ انہوں نے فرمایا کہ ضرور سنا۔ میں نے یہ حدیث ان کو سنا دی۔ انہوں نے کسی بات کا انکار نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ کیا عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان صاحب کا نام بھی تم کو بتایا جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ رسول کریم نے ایک مرتبہ بیماری کی حالت میں میرے ہی گھر میں نماز پڑھی۔ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔
रसूल अल्लाह एक घोड़े पर सवार हुए तो आप इस पर से गिर पड़े। इससे आपके दाएं पहलू पर जख्म आए। तो आपने कोई नमाज पढ़ी जिसे आप बैठकर पढ़ रहे थे, इसलिए हमने भी आपके पीछे बैठकर नमाज पढ़ी। जब आप फारिग हुए तो फरमाया कि इमाम इसलिए मुकर्रर किया गया है कि इसकी इक्तिदा की जाए, इसलिए जब वो खड़े होकर नमाज पढ़े तो तुम भी खड़े होकर पढ़ो, और जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो। जब वो रुकू से सर उठाए तो तुम भी उठाओ, और जब वो समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बुना वलकल हम्द कहो, और जब वो बैठकर नमाज पढ़े तो तुम भी बैठकर पढ़ो। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि हमीदी ने आपके इस कौल जब इमाम बैठकर नमाज पढ़े तो तुम भी बैठकर पढ़ो के मुताल्लिक कहा कि ये इब्तिदा में आपकी पुरानी बीमारी का वाक़या है। इसके बाद आखिरी बीमारी में अपने खुद बैठकर नमाज पढ़ी थी और लोग आपके पीछे खड़े होकर इक्तिदा कर रहे थे। अपने इस वक्त लोगों को बैठने की हिदायत नहीं फरमाई, और असल ये है कि जो फेल आपका आखिरी हो इसको लेना चाहिए, और फिर जो इससे आखिरी हो। जब नबी समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा कहते तो हम में से कोई भी इस वक्त तक न झुकता जब तक आन हुजूर सजदा में न चले जाते, फिर हम लोग सजदा में जाते। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सौरी ने, उन्होंने अबू इसहाक से जैसे ऊपर गुजरा अपने फरमाया किया तुम में वो शख्स जो और रुकू आ सजदा में इमाम से पहले अपना सर उठा लेता है, इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह पाक इसका सर गधे के सर की तरह बना दे या इसकी सूरत को गधे की सी सूरत बना दे। जब पहले मुहाजिरीन रसूल अल्लाह की हिजरत से भी पहले क़बा के मकाम असबा में पहुँचे तो उनकी इमामत अबू हुज़ैफ़ा के ग़ुलाम सालम रज़ी अल्लाह अन्हुमा किया करते थे। आपको कुरान मजीद सबसे ज़्यादा याद था। अपने फरमाया अपने हाकिम की सुनो और इताअत करो, खा एक ऐसा हबशी ग़ुलाम तुम पर क्यों ना हाकिम बना दिया जाए जिसका सर सूखे हुए अंगूर के बराबर हो। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि इमाम लोगों को नमाज पढ़ाते हैं, बस अगर इमाम ने ठीक नमाज पढ़ाई तो इसका सवाब तुम्हें मिलेगा, और अगर गलती की तो भी तुम्हारी नमाज का सवाब तुमको मिलेगा, और गलती का वबाल उन पर रहेगा। वो खुद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए जबकि बागियों ने उनको घेर रखा था। उन्होंने कहा कि अब ही आम मुसलमानों के इमाम हैं, मगर आप पर जो मुसीबत है वो आपको मालूम है। इन हालात में बागियों का मुकर्ररा इमाम नमाज पढ़ा रहा है, हम डरते हैं कि इसके पीछे नमाज पढ़कर गुनहगार ना हो जाए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, नमाज तो जो लोग काम करते हैं उन कामों में सबसे बेहतरीन काम है, तो वो जब अच्छा काम करें तुम भी उनके साथ मिलकर अच्छा काम करो, और जब वो बुरा काम करें तो तुम उनकी बुराई से अलग रहो। और मोहम्मद बिन यजीद ज़ुबैदी ने कहा कि इमाम ज़हरी ने फरमाया, हम तो ये समझते हैं कि हिजड़े के पीछे नमाज ना पढ़े, मगर ऐसी ही लाचारी हो तो और बात है जिसके बगैर कोई चारा ना हो। नबी करीम ने अबूज़र से फरमाया, हाकिम की सुन और इताअत कर, खा वो एक ऐसा हबशी ग़ुलाम ही क्यों ना हो जिसका सर मनक़े के बराबर हो। एक रात में अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पर रह गया। रसूल अल्लाह इशा की नमाज के बाद जब उनके घर तशरीफ़ लाए तो यहाँ 4 रकत नमाज पढ़ी, फिर अब सो गए। फिर नमाज तहज्जुद के लिए आप उठे और नमाज पढ़ने लगे, तो मैं भी उठकर आपकी बाईं तरफ खड़ा हो गया, लेकिन अपने मुझे अपनी दाहिनी तरफ कर लिया। अपने 5 रकत नमाज पढ़ी, फिर 2 रकत संत फजर पढ़कर अब सो गए, और मैंने आपके खर्राटे की आवाज़ भी सुनी। फिर आप फजर की नमाज के लिए बरामद हुए। मैं एक रात उम्मुल मोमिनीन मैमूना के यहाँ सो गया। इस रात नबी करीम की भी वहीं सोने की बारी थी। आपने वज़ू किया और नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। मैं आपके बाईं तरफ खड़ा हो गया, इसलिए आपने मुझे पकड़कर दाएं तरफ कर दिया। फिर 13 रकत वतर समेत नमाज पढ़ी और सो गए।
یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے اور نبی کریم جب سوتے تو خراٹے لیتے تھے۔ پھر مؤذن آیا تو آپ باہر تشریف لے گئے۔ اپنے اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ عمروں نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث بکیر بن عبداللہ کے سامنے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث مجھ سے قریب نے بھی بیان کی تھی۔ میں نے ایک دفعہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات گزاری۔ نبی کریم رات میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ میں غلطی سے آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے میرا سر پکڑ کے دائیں طرف کر دیا تاکہ صحیح طور پر کھڑا ہو جاؤں۔ معاذ بن جبل نبی کریم کے ساتھ نماز پڑھتے پھر واپس آ کر اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے۔